नमस्कार दोस्तों, आज हमारी साधारण ब्याज की दूसरी वीडियो आ गई है तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज दर का अंतर 42 रुपये है, तो राशि ज्ञात करो। दोस्तों, इसमें हमने पी ज्ञात करना है। आर हमारे पास 5% दिया हुआ है और वर्ष जो है हमारे पास दो दिए हुए हैं, एक 3 वर्ष है और एक 4 वर्ष है। हमने करना क्या है दोस्तों, ये जो रेट परसेंट होता है इसे वर्ष के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार आ जाएगा हमारे पास 15% और एक बार आ जाएगा हमारे पास 20%, और इनका बीच का डिफरेंस आता है हमारे पास 5%। अब ये बोल रहा है कि 5% हमारा 42 रुपये के बराबर है। हमने करना क्या है, 5/100, ये जो प्रतिशत है इसका मतलब होता है डिवाइडेड में 100 इज इक्वल टू है हमारे पास 42। अब हमने इसे क्या करना है, अब हम इसे काटेंगे। एक से जाएगा ये 20 बार, और अब इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब बटा में कोई भी संख्या होती है तो बराबरे में जाके वो गुणा हो जाती है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, अगर 2 से इसको करेंगे तो 84 ये 840 इसका आंसर। तो दोस्तों, अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, कोई साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। हमने करना क्या है, इसे हम मूलधन मानेंगे, पी को मानेंगे हम मूलधन। मूलधन बराबर है हमारे पास 6। रेट परसेंट हमें ज्ञात करना है और टाइम है हमारे पास 3 वर्ष का। और ये जो 7 है ये आता है हमारे पास अमाउंट आता है हमारे पास 7। अब हमें कैसे पता है कि हमारे पास अमाउंट 7 है, पी हमने ज्ञात करना है, और पी हमारे पास 6 है और आर हमें ज्ञात करना है, और टाइम हमारे पास 3 है। तो हमने पिछली वीडियो में दोस्तों हमने एक फॉर्मूला लिखा था, A = SI + P। अब हम इसी में वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको समझाने के लिए। ये है हमारे पास 7, SI है हमारे पास पता नहीं, और P है हमारे पास 6। अब करना क्या है, SI निकालने के लिए जब ये इक्वल्स टू में इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास SI। अब फिर से दोस्तों हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P SI = P/R/T/100। अब हमारे पास SI है 1, बराबर में P है हमारे पास 6, मल्टीप्लाई आर हमारे पास पता नहीं, और टी है हमारे पास 3 साल, /100। अब करेंगे क्या, इसे हम 2 से काटेंगे तो 3 बार, इसे 2 से काटेंगे तो 50 बार। अब इस 50 को यहाँ हम गुना करेंगे तो हमारे पास हो गया 50 = 9R। R = 50/9, और इसका हमारे पास आंसर आएगा 9 से जब हम 50 को काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9×5 = 45 का 5 बचा हमारे पास 5/9। तो इसका आंसर आया हमारे पास 5, सही 5/9, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों, समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, दर हमारे पास दी हुई है 8.25% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 2,64,000 रुपये का निवेश किया जाता है, ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। अब हमने दोस्तों क्या करना है, 3 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में जो इजीएस्ट मेथड था वो हमने जो यूज़ किया था वही हम यूज़ करेंगे। 8 × 8 अगर जो 0.25 है इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 0.25 का मतलब होता है 1/4। 8 चौके 32, 1 33/3, और ये हमारे पास इंटू में 3 है, तो ये हो गया हमारे पास 99 ये हमारे पास 4 है, 4। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे क्या कि ये आ गया, हमने इसका 99/4 निकालेंगे, इंटू 26400 और 0। अब इसका हम 4% इतना निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इससे इसको काटेंगे।
जैसे 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 से जाएगा तो 6 चौके 24, और ये बचा हमारे पास 2, 6 चौके 24। और यहाँ पर हमारे पास 99 डिवाइडेड बाई 4, ये 100 है। यहाँ पर प्रतिशत जो था हमारे पास 4, ये प्रतिशत में था तो ये भी प्रतिशत में होगा, तो यहाँ पर 2 जीरो और थी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आया हमारे पास 660। अब हम क्या करेंगे, 660 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आएगा वो हमारा आंसर होगा 0, 54, 5 और 54 और 54 और 5, 59 इंटू में 0, 9 छिके 54, 4 हासिल 5, 9 छिके 54, 54 और 5 59, 0 4, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 9 5 14 1 15 का 5 हासिल 1 और 6, ये आया हमारे पास 6 5 3 4 0, ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आता है हमारे पास क्वेश्चन, कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं का 13 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन अक्सर दोस्तों पूछा जाता है और ये बहुत टफ माना जाता है, लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसमें हमने करना क्या होता है, यहाँ पर लिखा हमने 1 रुपये हमारे, मान लो हमारे पास मूलधन है। अब होता क्या है कि 3 वर्षों में यहाँ लिख देना है अपने 3 वर्ष, और ये हो जाती है 5 गुना। इसका मतलब है कि 1 तो हमारे पास मूलधन था, प्लस में 4 हमारे पास आ जाता है साधारण ब्याज SI, तभी तो 5 होगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, और ये है हमारे पास P। अब उसी प्रकार से कितने साल लगे, 4 होने में 3 वर्ष लगे। अब हमने करना है इसका 13 गुना, मतलब कि 13 करना है, तो 1 तो हमारे पास मूलधन आ गया, प्लस में 12। अब 4 करने में हमारे पास कितने समय लगे था, 3 समय लगे थे, और 8 में करने में कितने लगेंगे, 6। जैसे कि आपको बता देता हूँ, 3 के लिए 4 और 3 साल और कर दिए तो ये हो गया 8, और 3 साल हम और करेंगे तो कितना हो गया, 12। हमने निकालना कितना है, 12, 3 साल 6 साल और 9 साल, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 9 साल। तो ये आंसर है इसका, एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड इसी जिसे हम कह सकते हैं। इसी के साथ जो इसी के जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि उस ब्याज पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। फिर से वही क्वेश्चन है हमारे पास, हमने करना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी थी वो मैं नहीं दूंगा, अब यहाँ से सीधे करूँगा। 1 रुपया था हमारे पास, वो हो जाता है हमारे पास 2, तो मतलब 1 हमारे पास P था, प्लस में 1 साधारण ब्याज आ जाता है, तो ये हो गया हमारे पास 2। अब हमने 1 से कितना करना है, 4 करना है, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास 7 वर्ष, यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 P है हमारे पास और हमने 3 इसका SI लेना है, तभी तो 4 होगा। अब हमने करना क्या है, देखो 1 वर्ष के लिए लगे, 1 रुपया कमाने के लिए लगे 7 वर्ष, 2 रुपया कमाने के लिए 14 वर्ष, और 3 रुपये कमाने के लिए 21 वर्ष, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 वर्ष लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी धन पर 5 वर्ष के लिए 14 सही 2/7 की दर से साधारण ब्याज 2420 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। अब इसमें हमने मूलधन ज्ञात करना है, हमारे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, हमने उसी को फिलअप करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। SI = P × R × T डिवाइडेड बाई 100। ये हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला है। मैंने इसके अलावा कोई भी आपको फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बताया है, आपने बस यही फॉर्मूला रखना है और इसी से आपने क्वेश्चन को बनाना है। SI है हमारे पास 2420 रुपये, 2420 रुपये, और इसको हमने बराबर में कर दिया। P है हमारे पास, हम पता नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है। R हमारे पास 14 सही 2/7% है, और जो हमारे पास टाइम है, टाइम दिया हमारे पास 5 वर्ष का। हमने करना क्या है, ये जो 14 सही 2/5 होता है, इसको हम क्या करेंगे, 14 सते 98, 98/2 कितना होता है, 100/7। ये आ गया हमारे पास 2420 = P × 500/7, ये आया हमारे पास। अब हमने करना क्या है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे
ये हमारे पास परसेंटेज में है, परसेंटेज, तो यहाँ पर हमारे पास 700 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये परसेंट में था तो 2 जीरो यहाँ नीचे, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमने इसका मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इससे डिवाइड करेंगे। पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमने इसको पहले 5 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। बचा कितना हमारे पास 4, ये 8 बार जाएगा, ये 0 आ गया। अब 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 8 7 छिंजा का 6, हासिल 5, 7 को 7 चौके 28, 28 और 5 33। तो ये है हमारे पास मूलधन। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 3.2/3% वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज जो है 55 रुपये होता है। अब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमेशा तंग करता है, क्योंकि ना तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई होती है, ना तो हमारे पास वर्ष दिया हुआ होता है, और ना ही हमारे पास सही से इसका जो दर होती है, दर भी नहीं दी हुई होती है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, 9 हमारे पास 9 माह है, इसको हम करेंगे 9/12। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारे पास 9 दिए हुए हैं, 12 पर 9 दिए, तो इसको हम काटेंगे। ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये आ गया हमारे पास 3/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास साल। अब ये है हमारे पास प्रतिशत, इसको क्या करेंगे हम, 3 3 9, 9 और 2 11/3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको हम करेंगे 11/3 इंटू 3/4, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये है हमारे पास 55 के बराबर। ठीक है, ये है हमारे पास परसेंटेज में है, तो इसको हम 11, ये हमारे पास 300 के बराबर है। अब हम इसे करना क्या है, इससे इसको काटेंगे, ये गया हमारे पास 100 बार, और 11 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 400, ये आ गया हमारे पास 400, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000, इसका आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो बता देना, जो भी आपकी क्वेरी हो उसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। साधारण ब्याज की किसी दर से 1600 रुपये 5.5 वर्षों में 2832 रुपये बन जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसका जो दर है, दर ज्ञात करनी है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है किस दर पर, तो हमने दर ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से हमने वही फॉर्मूला SI = P/R/T/100 करना होता है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर ना SI हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ना तो SI दिया है हमारे पास, और ना ही हमारे पास सीधे तौर पर वो दिया, हमारे पास सीधे A दिया गया है। ए का आपको पता है SI+P। ठीक है, अब SI+P जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि इस चीज़ से हमें 1600 को माइनस करेंगे। जैसे कि 2800 हमारे पास P है, P में से SI माइनस करेंगे, 3 2 माइनस 1600, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास SI। तो हमने क्या करना है, 1232 = P हमारे पास, P जो है हमारे पास 1600 रुपया दिया गया है, इनटू हमारे पास ये देखो दर फिर से उसी प्रकार से दी गई, 5 दूनी 10, 11/2, और हमारे पास टी जो है ये हमारे पास वर्ष दिया गया है, और हमारे पास प्रतिशत हमसे पूछा हुआ है जो प्रतिशत है, डिवाइडेड में प्रतिशत का 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 8 8 बार कट जाएगा। 11 से इसको काटने की कोशिश करेंगे, 11 एकम 11, ये देखो 11 से ये कट रहा है, 11 से 11 एक बार जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 11 नहीं, ये नहीं कटेगा। हमने क्या करना है, 1232 डिवाइडेड बाय 88 करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका जो रेट परसेंट है वो आ जाएगा। 2 से काटेंगे ये 44 बार जाएगा, 2 से काटेंगे ये 6 बार जाएगा, और ये 16 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 15 और 1 4, ये 11 से काटेंगे इसको तो 11 एकम 11, और बचा कितना, 11 से ये 4 बचा,
11 चौके 44, तो 14% हमारे पास दर आ गई हमारे पास। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद साधारण ब्याज की किसी दर से 4800 की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6,480 रुपये बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर भी दर ही ज्ञात करनी है जो कि हमसे पूछी हुई। यहाँ पर हमारे पास 4800 रुपये की राशि है, ठीक है। ये हमारे पास ए है। ए से हम माइनस करेंगे 6,480 में से 4800 को माइनस करेंगे, 0 8 14 6 और यहाँ पर 1, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारे पास साधारण ब्याज। SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। फिर से हमने दोस्तों फॉर्मूला एक ही यूज़ करना है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था। ये हमारे पास आ गया साधारण ब्याज। ये है हमारे पास 4800 का मूलधन, इनटू में हमारे पास 7 वर्ष है और हमने दर ज्ञात करनी है, प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 जो इसका प्रतिशत है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसको और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 से काटने की कोशिश करेंगे। 7 से जाएगा ये 7 दूनी, हाँ 7 से 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14 और बचा 2, 7 दूनी 7 चौके 28 और 0, ये आ गया हमारे पास। अब ये है हमारे पास 48, 240 डिवाइडेड बाय 48, 48 और 5, 48 और 5 ये हमारे पास आ गया, 5 बार जाएगा तो 5% हमारे पास आंसर आ गया। दोस्तों समझ में आया हो तो ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना। जो भी गलती होगी आप प्लीज़ मुझे शेयर कर देना कमेंट में। साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपये की राशि जो है 6216 बन जाएगी। फिर से दोस्तों मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास अमाउंट बन जाता है, इसे हम ए बोलेंगे, इसे हम पी बोलेंगे। ये हमारे पास टी दिया है, हमने आर ज्ञात करना है, ठीक है। फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब हमारे पास ये है ए से हम इसको माइनस करेंगे तो 62 16 में से अगर हम 4200 को माइनस करेंगे तो 6 1 0 और 2, ये आ गया हमारे पास SI 2 0 1 6 इज इक्वल टू P की वैल्यू है हमारे पास 4200 इंटू आर हमारे पास गिवन नहीं है और टाइम है हमारे पास 8 वर्ष डिवाइडेड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 8 से हम इसे काटने की कोशिश करेंगे, 8 दूनी 16 और बचा कितना 4, 8 पंजे 40, बचा 1, 8 दूनी 16। अब ये आया हमारे पास 252 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो 42 है ये, ठीक है। 2 से काटेंगे इसे हम 21 बार जाएगा, 2 से काटेंगे इसे हम 12 और 6 बार जाएगा, ठीक है। अब 21 को हम 6 से अगर गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 इंटू 6, 6 दूनी 12, हाँ 6 से चला गया, 6% हमारे पास वार्षिक दर आ गई। तो इसका आंसर आया हमारे पास 6, ठीक है। दोस्तों समझ में आ रही हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। कितने वर्षों में 4600 रुपये की धनराशि 3 वर्षों की साधारण ब्याज की दर से 5428 हो जाएगी। फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन, बस यहाँ पर हमने रेट परसेंट निकाला है, यहाँ पर हमने समय निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब तो दोस्तों मुझे लगता है आपको याद ही हो गया होगा, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है। अब ये हमारे पास A है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास R है। अब हमने T ज्ञात करना है। अब फिर से हम वही जैसे कि हमने पहले किया 5428 में से 4600 को माइनस करेंगे, ये 8, ये 2, ये 8 और ये 0, ये आ गया हमारे पास 828 बराबर में 4600 है हमारे पास। P R में है 3, T हमारे पास नहीं है और ये आ गया प्रतिशत का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 3 से हम इसे काटने की कोशिश करेंगे तो 3 से काटने का फॉर्मूला हमारे पास दोस्तों ये रहता है, हमने डिजिट का सम करना है, 8 8 16 और 16 2 18। जब भी कोई किसी भी संख्या का डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से हमेशा डिवाइड होती है और 9 से भी डिवाइड होती है। दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैं बता दिया करूँगा, जो भी बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक्स आएंगी। अब 3 से ये कटेगी तो हम 3 से काटेंगे, इसे हम काटेंगे
27 बार, 27 तियाँ 81 होता है। और ये है हमारे पास बचा एक, और 6 तियाँ 18, 276 आ गया हमारे पास, 276 डिवाइडेड बाय हमारे पास 46। अब 46 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इंटू 6, 6 छः के 36, हासिल 3, 7 छः के 6 चौके 24, 24 और 3 27। तो 6 से हमारा ये कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 6%। इसका भी आंसर हमारे पास 6% नहीं, सॉरी दोस्तों, 6 साल जो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को आगे बनाएंगे। 2668 का साधारण ब्याज किस दर से 5 वर्ष में मिश्र धन जो है 4669 हो जाता है, प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। फिर से वही दोस्तों क्वेश्चन, पहले वाला ही क्वेश्चन है। अब फिर से हमने वही जो हमने पहले ज्ञात किया है वैसे ही ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भी हमने रेट परसेंट ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास 4, 6, 6, 9 में से अगर हम 2, 6, 6, 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1, ये 0, ये 0, और ये आ गया हमारे पास 2, 2001 हमारे पास आ गया। ये आ गया हमारे पास SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला। 2001 आया हमारे पास, P की वैल्यू है हमारे पास 26, 6, 8, और साधारण ब्याज, और हमारे पास टाइम है 5 वर्ष का, हमारे पास आर दिया हुआ नहीं है, हमने ये ज्ञात करना है। और ये आ गया हमारे पास 100। यहाँ से इसे हम काटेंगे 20 बार। ठीक है दोस्तों, 20 बार काटेंगे। अब हम इसे काटेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा पॉइंट में आएगा, तो आपने घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम 20 2 से काटेंगे इसको तो 10 बार जाएगा। ठीक है, 200 इसे काटेंगे तो ये आएगा 13, और 68 को ये जाएगा 34 बार। ठीक है दोस्तों, अब ये आया हमारे पास, अगर हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 20010, क्योंकि ये वाला बराबर में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, 20010 को डिवाइड करेंगे हम 13, 3, 4 से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे इससे भाग करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20010 भाग 13, 3, 4। ठीक है दोस्तों, हमने करना क्या है, एक बार ये जाएगा हमारे पास 13, 3, 4। अब 11 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 7, यहाँ पर बचा हमारे पास 9, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 9 है। 9 में से अगर 3 जाएंगे तो 6 आ गया, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब हम इसे 5 से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 13 पंजे 65 और ये 66 लगभग 65 के बराबर है। 13, 4 इंटू 5 से करने की कोशिश करेंगे। 4 पंजे 20, हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल 1, 3 पंजे 15, 15 1 16 का 6, हासिल 1, 1 पंजे 5 और 6, और ये कट गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 15। ये 5 से कटा, तो हमारे पास जो प्रतिशत दर हो गई वो हो गई 15%। तो समझ में आया हो तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर बताना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 4000 का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्र धन व मूल धन का अंतर पूछो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन तो इसमें सरल दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, मूलधन और मिश्र धन का अंतर। मतलब सीधा सा है, इन्होंने कुछ नहीं पूछा है आपसे, सीधे से सीधे इन्होंने पूछा है कि आप मूलधन और उसका जो अंतर होगा वो हमारे पास साधारण ब्याज ही होगा। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। हमने करना है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब फिर से हमने फॉर्मूला पुटअप करना है। SI हमारे पास नहीं दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है, ये है 5, ये है 4, ये आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20, 200, 200 और 4, 200 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 800। ठीक है, 800 हमारे पास SI आ गया। ठीक है, अब हमारे पास A आ जाएगा 4000 प्लस SI हमारे पास है 800, ये हो गया 4800। और
ये तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन होगा, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर भी निकल गया, क्योंकि ऐसा ही मिश्रधन और मूलधन का अंतर होता है। लेकिन फिर भी 4800 आ गया हमारे पास ए। हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 4000। अगर हम मूलधन में से अगर हम मिश्रधन से अगर मूलधन को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 800 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब दोस्तों एक आता है ऐसा क्वेश्चन, 25,800 का 14% की वार्षिक दर से एक वर्ष 4 महीना साधारण ब्याज क्या होगा। देखो दोस्तों, एक वर्ष 4 महीना हमने करना क्या है, इसको साधारण हम पहले इसको हम सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे। एक वर्ष हमारे पास पूरा है और चार हमारे पास 4 महीने हैं और 12 साल है। इसको हम काटेंगे एक बार, ये 3 बार जाएगा, एक सही 1/3 हो जाएगा। इसको हमने कैसे सोल्व करना है, एक तीन तीन या तीन एक 4/3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास साल, 4/3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये है हमारे 25,800 इंटू 14%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4, और ये जो नीचे वाला 3 है हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटी। अब हम 3 से कोशिश करेंगे कि ये कट जाए। तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि 3 से वही संख्या कटेगी जिसके संख्या का सम, डिजिटल सम जो है वो 3 से कट जाएगा, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ है, ये है 5 और 2 7, 7 और 8 15, मतलब कि 3 से ये कटेगी। 3 से हम इसे काटेंगे, 8 तियाँ 24, बचा कितना, एक 6 तियाँ 18। अब हम इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम 14 और इसको करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 56। 56 और 86 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 के 36 का 3 हासिल 3, 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 8 6 के 48 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 6 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 4। ये आ गया हमारे पास 4 8 1 6। ये आ गया दोस्तों इसका हमारे पास आंसर। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, वो मैं आपके समक्ष रखूँगा, और उसके बाद हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है मैं उसे लेके आऊँगा, और उसे बहुत आसान सरल तरीके में आपको बताऊँगा। उसके मेरे पास 2-3 ट्रिक्स है, मैं 2-3 ट्रिक्स से आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।